Good morning to all of you. Welcome to my channel. Today we are going to start 11th physics syllabus. आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड. Before starting, my name is Mandeep and I am your physics tutor. तो हम शुरू करते हैं आपका फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड में ये आपकी बिल्कुल बेसिक वीडियो है. इस वीडियो में हम जो आपकी बेसिक टर्म्स हैं, बेसिक जो कंसेप्ट हैं, जो हम अभी साइंस में लेके चल रहे हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. शुरुआत हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेते हैं. बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने क्या बोला था, जैसे हम आपसे पूछें फर्स्ट जो आइडिया है वो है व्हाट इज़ साइंस. एक्चुअल में है क्या ये, व्हाट इज़ साइंस. सिंपल जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में आपने जो किया वो हमने पढ़ा कि हम साइंस एक एज अ सब्जेक्ट हमने पढ़ा है. तो सबसे बेसिक जो डेफिनेशन है, कोई हमसे पूछे कि ये साइंस है क्या, कैसे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं. साइंस जो एक वर्ड है, ये वर्ड बना था आपका एक लैटिन लैंग्वेज में एक वर्ड होता है सेंसिया. सेंसिया, इस वर्ड से साइंस वर्ड बना था. और लैटिन का ये जो वर्ड है, इसका जो मतलब होता है, इसका जो मीनिंग है वो होता है आपका टू नो. सेंसिया का जो मीनिंग है वो क्या है, टू नो, यानी कि किसी के बारे में हम जानना चाह रहे हैं. तो साइंस क्या है, बेसिक हम एक नॉलेज कलेक्ट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के बारे में. अभी वो नॉलेज कैसी है, ये ऐसा भी हो सकता है नॉलेज झूठी भी हो सकती है, कोई भी हमें कुछ भी बोल दे तो हम उसको नहीं मानते हैं साइंस के रिगार्डिंग. तो हम क्या बोलेंगे, हम नॉलेज इकट्ठी करते हैं, लेकिन कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीके हैं जिनके हिसाब से हम काउंट करते हैं. तो हम क्या बोलेंगे, एक नॉलेज है जो हम इकट्ठी करेंगे एक्सपेरिमेंट से. एक सिस्टमेटिक ढंग से कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, उसको ऑब्ज़र्व करेंगे और वहाँ से जो जो पॉइंट्स निकल के आए उनको हम इकट्ठा करेंगे, और वो जो पॉइंट्स निकल के आएंगे उसी को हम एक सिस्टमेटिक वे में लिख के ऐड कर देंगे अपनी नॉलेज के अंदर. तो ये होती है बेसिक साइंस. तो सिंपल हम क्या बोलें, एक नॉलेज है जो हम गेन करते हैं एक्सपेरिमेंट्स करके, उनको ऑब्ज़र्व करके सिस्टमेटिक तरीके से. ठीक है, तो ये होती है आपकी साइंस. अभी साइंस में आपके मेन दो कैटेगरी होती हैं. एक होती है फिज़िकल साइंस, फिज़िकल साइंस, और एक होती है आपकी बायोलॉजिकल साइंस. एक फिज़िकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस. तो फिज़िकल साइंस में क्या होता है, जैसे मान लिया कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स हो, नॉन लिविंग, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे सारी की सारी, तो वो जो जितनी भी हम स्टडी करते हैं वो सारी फिज़िकल साइंस के कैटेगरी में आती है. और जब हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं ना, लिविंग थिंग्स को डील करते हैं, तो वो सारा आपका बायोलॉजिकल साइंस के अंडर आता है. तो जैसे मान लिया कोई हमें बोल ले, तो जैसे मान लिया फिज़िकल साइंस में क्या क्या होगा, फिज़िकल साइंस में हम बोल सकते हैं जैसे फिज़िक्स है. फिज़िक्स जो है वो आपकी फ़िज़िकल साइंस का पार्ट है. केमिस्ट्री है, इसमें भी क्या है आपकी केमिकल स्टडी किए जाते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स हैं. और इसी तरीके से क्या है आपकी, जैसे एस्ट्रोनॉमी है, स्टार्स की जो हम स्टडी करते हैं वो. तो ये जो हैं आपकी, वो क्या हैं आपकी फ़िज़िकल साइंस के पार्ट. बायोलॉजिकल में क्या आ जाएगा, जैसे तो मेन आप जो स्टडी करते हो वो बायो होती है आपकी, बायोलॉजी जो हम बोलते हैं. बायोलॉजी की जो हम स्टडी करेंगे, बायोलॉजी इसमें आ जाएगा. एक बोटनी, पेड़ पौधों की जो हम स्टडी करते हैं वो भी इसी में आ जाएगा. एक जैसे इसको हम जूलॉजी, एनिमल्स की जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे इस तरीके से. तो ये जो आएंगी आपकी, ये बायोलॉजिकल साइंस की कैटेगरीज़ हैं, और ये आपके
कुछ एग्जाम्पल हैं जिसमें फिजिकल साइंस है। तो जो साइंस की हम स्टडी कर रहे हैं, इस साइंस को स्टडी करने के लिए हम बोलते हैं, हम फॉलो करते हैं साइंटिफिक थ्योरी। हम क्या फॉलो करते हैं? साइंटिफिक थ्योरी या मेथड बोल दो इसको। तो साइंटिफिक थ्योरी के अकॉर्डिंग हम किसी चीज़ की स्टडी करते हैं। अब ये जो साइंटिफिक थ्योरी है, इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से हम किसी चीज़ के बारे में नॉलेज कलेक्ट करते हैं, इसकी बात करते हैं हम। तो देखो, सबसे पहले क्या होगा, मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट है या किसी भी फिनोमिना के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे जो पहला काम होगा वो हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उसके रिगार्डिंग। हम सबसे पहला काम करेंगे जो, वो क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए जाएंगे उसके ऊपर। फिर इन एक्सपेरिमेंट्स से हम क्या करेंगे? बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशंस कलेक्ट करेंगे बहुत सारी। फिर जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे पास आई, अभी उन ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करेंगे और उन ऑब्जर्वेशंस के पीछे जो एक तरीके से हम बोल सकते हैं उनका लॉजिकल बिहेवियर कैलकुलेट करेंगे कि जो ऑब्जर्वेशन है ये किस बेस पे आई हैं, कैसे चेंजेस हुए हैं। तो उनके पीछे जो लॉजिकल बिहेवियर है ना, लॉजिकल रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं, वो लॉजिकल बिहेवियर फाइंड आउट करेंगे। फिर उसका लॉजिकल बिहेवियर जैसे ही हमें पता चलता है, जो भी उसके पीछे रीजनिंग है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर हम उसका एक मॉडल तैयार करेंगे, मतलब मॉडलिंग करेंगे कोई भी। जब उसका मॉडल तैयार हो जाएगा, मतलब उसी बिहेवियर के बेस पे मॉडल तैयार करेंगे। मॉडल का मतलब है जैसे एल्गोरिथम एक टाइप से। तो वो मॉडल तैयार करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? फिर अपनी थ्योरी लिखेंगे उसके बेस पे। यानी कि थ्योरी जो है ना, हम उसको प्रिडिक्ट करेंगे। हम अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाएंगे कि हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं उससे ये कुछ निकल के आया है, हम ऐसा बोल देंगे। फिर ये जो थ्योरी बनेगी, फिर हम क्या करेंगे? अब इसको फिर से वेरीफाई करेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे, फिर इसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। अगर ये वेरीफाई हो जाती है तो हम बोलेंगे कि हमने कोई ट्रू नॉलेज हमने गेन की है। फिर हमें पता चलेगा कि हमने यहाँ से कुछ अच्छा पॉइंट निकाला है। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो मतलब हमारा काम फिर दोबारा से हम एक्सपेरिमेंट और ये करेंगे। यानी कि हो सकता है हमने कहीं लॉजिकल बिहेवियर कैलकुलेट करने में गलती की हो, मॉडल तैयार करने में गलती, कोई भी गलती है, अगर ये फॉल्स हो जाती है तो हम दोबारा से फिर से फर्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ के बारे में स्टडी कर पाते हैं। ये बेसिक स्टेप हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं साइंटिफिक थ्योरी के अंदर। जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कभी भी कोई फाइनल थ्योरी नहीं होती साइंस में, हम अपने अजम्पशन बेस पे चलते हैं। तो फाइनल थ्योरी मतलब जो हमने स्टडी किया है एक्सपेरिमेंट्स करके, हो सकता है वो आगे जाके चेंज हो जाए, कोई दूसरा पर्सन आए और उसको वो अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट करे, कोई कुछ नया ऐड करे उसके अंदर, तो थ्योरी चेंज होती रहती है साइंस के अंदर। तो चलिए नेक्स्ट है आपका, जैसे हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं तो हम बात करें फिजिक्स। तो कोई पूछे व्हाट इज़ फिज़िक्स, तो हम बात करें कि देखो ये जो फिज़िक्स है ना, ये जो वर्ड है वो निकला है आपका एक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है जिसको हम बोलते हैं फ्यूसिस। यहाँ से फिज़िक्स बोला गया है। और ये जो ग्रीक लैंग्वेज में है, इसका जो मीनिंग होता है ना फ्यूसिस का, इस फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर। इसका मतलब क्या होता है? नेचर। तो सिंपल हम क्या बोलते हैं, जो फिज़िक्स है वो क्या है? एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ साइंस, जो क्या करेगी? विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। नेचर में जितने भी काम हो रहे हैं हम उनको स्टडी करेंगे इसके अंदर, फिजिक्स के अंदर।
अभी जब फिजिक्स को स्टडी करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, हम इसके लिए बेसिक जो प्रिंसिपल हैं वो फॉलो करते हैं। एक प्रिंसिपल होता है यूनिफिकेशन, और इसी में दूसरा प्रिंसिपल होता है रिडक्शनिज्म। इनको समझेंगे क्या है, यूनिफिकेशन क्या है। देखो, हम फिजिक्स यानी कि नेचर के बारे में हम स्टडी करना शुरू करते हैं, तो नेचर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। तो क्या हर एक चीज़ को हम अलग अलग तरीके से पढ़ें, फिर उसकी अलग अलग थ्योरी आए, उसको अलग से हम सेट करें, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट लिया उसकी अलग, ऐसे तो हमारे पास बिलियंस ऑफ थ्योरी हो जाएंगी। तो उनको मेमोराइज करना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो हम क्या करते हैं, यूनिफिकेशन को फॉलो करते हैं। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमने सब चीज़ों को स्टडी तो किया, लेकिन क्या है, वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो एक कॉमन रूल फॉलो करती हैं। जैसे मान लिया स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं, तो सारे बच्चे अलग अलग टाइप से, उनका बिहेवियर अलग अलग टाइप का है सबका। तो हम क्या बोलेंगे, कुछ 10 बच्चे हमने ऐसे निकाल लिए जो बिल्कुल एक टाइप के हैं, एक जैसे हैं, उनका नेचर भी वैसा ही है, बिल्कुल सॉफ्ट और उसी तरीके से। कुछ 10-20 बच्चे ऐसे निकाल लेंगे हम जो थोड़े से एरोगेंट टाइप होंगे। कुछ 10 बच्चे अलग से बिहेवियर होगा। यानी कि क्या होगा, कुछ 10-20 फिनोमेना ऐसे होंगे जो किसी एक बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करते होंगे। तो हम क्या करते हैं, यूनिफिकेशन में हम जो अलग अलग फिनोमेना है ना, उनको फ्यू टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि उनके पीछे जो लॉजिकल बिहेवियर है उसको ढूंढते हैं, और उससे लिंक जितने भी फिनोमेना हैं हम उन सब को एक कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से जो बिलियंस ऑफ थ्योरी थी वो कम हो जाएंगी। ये फ़ायदा होगा हमारा। तो ये तो होता है यूनिफिकेशन मेथड। एक होता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लिया कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है, कुछ भी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कुछ भी, तो उसको बेसिक से स्टडी किया जाए, बिल्कुल बेस लेवल से। ये वैसा ही है, जैसे मान लिया हमें किसी बिल्डिंग के बारे में अगर नॉलेज कलेक्ट करनी है, हम किसी बिल्डिंग की स्टडी करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें, हम कोई कॉलम ले लें वहाँ से। उसी कॉलम में से मैं, जैसे मान लिया किसी दीवार में से मान लिया 1 स्क्वायर फीट का पोर्शन निकाल लिया, 2 स्क्वायर फीट का पोर्शन निकाल लिया। उसमें क्या होगा, उसमें हमें पता चल जाएगा कि किस टाइप का मटेरियल यूज़ कर रखा है। अगर मान लिया आयरन बार यूज़ कर रखे हैं तो वो किस क्वालिटी के हैं, सीमेंट किस क्वालिटी की है, ईंटें हैं वो किस क्वालिटी की है। तो हम क्या करें, बिल्कुल बेसिक नेचर से स्टार्ट करें और किसी भी कॉम्प्लेक्स सिस्टम के बारे में नॉलेज कलेक्ट करें। इसको हम बोलते हैं रिडक्शनिज्म मेथड। तो इनको फॉलो करते हुए हम किसी भी नेचुरल फिनोमेना को स्टडी किया जाता है। अब ये जो फिज़िक्स है इसको हमने ना 2 डोमेन्स में कन्वर्ट किया। जो इसके डोमेन्स हैं हमने इसको कन्वर्ट किया 2 में। इनमें हमने क्या किया, एक डोमेन को तो हमने बोल दिया जैसे मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा जो डोमेन है उसको हमने बोल दिया माइक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज साइज, और ये जो माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल साइज, इस तरीके से। तो ये जो मैक्रोस्कोपिक है, इस डोमेन के अंदर हम क्या करते हैं, हम लार्ज जो ऑब्जेक्ट होते हैं, लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट, उनको स्टडी करते हैं। जैसे मान लिया हम बोल दें टेरेस्ट्रियल जो ऑब्जेक्ट्स हैं, हम क्या बोल दें, जो आपके टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हैं, जो आपके एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी स्टडी करें। हेवनली ऑब्जेक्ट बहुत, जैसे मान लिया प्लैनेट हैं, स्टार्स हैं, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट, उनकी स्टडी करते हैं हम। ये जो आपका मैक्रोस्कोपिक लेवल आता है इसके अंदर। और
ये जो आपका दूसरा है, इसको जैसे माइक्रोस्कोपिक ना, ये लार्ज, ये पहले किया जाता था, बहुत पहले। तो ये जो स्टडी है इसको हम बोलते हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं इसको। क्लासिकल का मतलब होता है पुराना, इसको क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। और ये जो तैयार हुई थी, ये हुई थी आपकी स्टडी जो थी, ये थी बिफोर दिस, तब की स्टडी है। इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, आपका डोमेन। दूसरी तरफ है आपका माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक में हम क्या बोला, हमने बोला वेरी स्मॉल साइज़। वेरी स्मॉल साइज़ में हम क्या करते हैं, हम जैसे इसमें स्टडी करते हैं मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल्स, एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, यानी कि बेसिक लेवल, बिल्कुल वेरी स्मॉल साइज। तो ये जो स्टडी हम करते हैं ये हमने बाद में शुरू की, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नई फिजिक्स जो है इसको हम बोलते हैं मॉडर्न। क्या बोलते हैं हम इसको, मॉडर्न फिजिक्स। और ये कब आई थी, आफ्टर 1900, इसके बाद की जो है। तो हमने शुरुआत में इनको इस तरीके से दो डोमेन्स में डिवाइड किया था, लेकिन बाद में अभी इसमें एक चेंज और किया गया है, इसमें हमने एक तीसरा डोमेन भी ऐड किया बाद में, उसको हम बोलते हैं जैसे इंटरमीडिएट, इनका इंटरमीडिएट। जैसे इसमें थे लार्ज साइज़ के, इसमें है वेरी स्मॉल साइज़ के, तो हमने क्या किया, एक इंटरमीडिएट और डाल दिया बीच में, इसको हमने बोल दिया मीजोस्कोपिक। मीजोस्कोपिक ये बाद में ऐड किया गया है। और मीजोस्कोपिक में हम क्या बोलते हैं, हम जैसे जो स्टडी करेंगे वो जैसे एक तरीके से इनके बीच के साइज़ के जो ऑब्जेक्ट है ना, उनको डील करेंगे। जैसे मान लिया कोई ऐसा ऑब्जेक्ट हो जिसमें थाउजेंड्स ऑफ एटम इकट्ठे कर रखे हों, इस तरीके का जो मीडियम साइज़ का ऑब्जेक्ट है ना, उसको हम मीजोस्कोपिक में डालते हैं। इसकी स्टडी हमने बाद में शुरू की। जो आपकी क्लासिकल फिजिक्स है, इस क्लासिकल फिजिक्स में जैसे कुछ डिफरेंट साइंसेस हैं, उसमें जैसे मान लिया हम कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे इसमें हम स्टडी करते हैं मेनली मैकेनिक्स। हम क्या स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, मैकेनिक्स एक साइंस है जिसमें हम जर्नल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे मान लिया जो डिफॉर्मेबल बॉडीज़ हों, डिफॉर्मेबल बॉडीज़, रिजिड बॉडीज़, और जैसे मान लिया हम इसमें बात करें लिक्विड्स की, वेव्स की, इस तरीके से लिक्विड्स हैं, साउंड है, साउंड वेव्स अगर हम बोलें एक तरीके से, तो ये जो स्टडी की जाती है ये आती है मैकेनिक्स की कैटेगरी में। एक तो ये बोलते हैं। दूसरा जैसे इसमें आता है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, अब ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब, डायनेमिक का मतलब होता है चेंज होना, और थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर। तो इसमें हम मेन क्या करते हैं, हम जैसे मान लिया गैसेस की स्टडी करते हैं, मेनली गैसेस को। गैसेस में आपका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है, प्रेशर कैसे चेंज हो रहा है, इस तरीके से जो हम स्टडी करते हैं। उसकी इंटरनल एनर्जी, पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं, वो बिहेवियर, वो सारा थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं। एक होता है इसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, सॉरी हाँ, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, हम डायनेमिक का मतलब वही चेंज, यानी कि हम क्या, हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, अलग अलग मटेरियल्स की, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फिनोमिना इन्वॉल्व हो। यानी कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक, इस टाइप के जो फिनोमिना जहाँ पे, या हम बोलते हैं चार्ज पार्टिकल, सिंपल आप बोल सकते हो, चार्ज के बारे में हम डील करते हैं। इस टाइप के जो भी मटेरियल हैं उनकी स्टडी करते हैं हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और एक होता है इसमें ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का जैसे आपको पता है मिरर है, ये आपने 10th में भी किया है, लेंस है, इनके बारे में हम डील करते हैं आपके
ऑप्टिक्स के अंदर। तो ये सारा आपका क्लासिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, सारा का सारा आपका। तो ये जो फिज़िक्स है आपकी, फ़िज़िक्स की स्टडी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है और सबसे बेसिक जो साइंस होती है उसको हम बोलते हैं फ़िज़िक्स। बेसिक साइंस होती है ये, बिल्कुल नेचुरल फिनोमिना है ना, तो सबसे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पे आते हैं। अभी ये जो फिज़िक्स है ना, ये बाकी साइंसेस की बहुत हेल्प करती है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे मान लिया केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री में जैसे हम बोल दें रेडियो एक्टिविटी की स्टडी फिज़िक्स की हेल्प से, पीरियोडिक टेबल की अरेंजमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, और जैसे हम बोल दें ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब फिज़िक्स की हेल्प से स्टडी किया गया था। तो फिज़िक्स हेल्प करती है बाकी साइंसेस की भी, जैसे केमिस्ट्री में इसने रोल प्ले किया। ऐसे ही हम बात करें, अगर हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी का अलग साइंस है और उसमें फ़िज़िक्स का क्या रोल है। तो जैसे आपका बायोलॉजिकल जो इक्विपमेंट होते हैं, जैसे हम बोल दें माइक्रोस्कोप, बायोलॉजी का मेन काम जो है वो सारा माइक्रोस्कोप से ही होता है। तो जो माइक्रोस्कोप है वो क्या है, एक आपकी डिवाइस है जो फिज़िक्स के साइंटिस्ट या फिज़िकल लॉ के ऊपर बेस्ड है। उसी फिज़िक्स की ब्रांच से ये इन्वेंट हुई थी, तो यूज़ कर रहे हैं हम बायोलॉजी के अंदर, तो ये बायोलॉजी की भी हेल्प करती है। ऐसा ही जैसे होती है एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी में क्या है, स्टार्स की स्टडी करते हैं। तो फिज़िक्स ने क्या किया, टेलीस्कोप इन्वेंट किया, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलते हैं। टेलीस्कोप से क्या होता है, दूर की चीज़ों को हम बहुत, स्टार्स को काफ़ी क्लोज, उनका आउटर स्ट्रक्चर कैसे कहाँ प्रेजेंट है, वो सब हम एस्ट्रोनॉमी में टेलीस्कोप की हेल्प से करते हैं। और टेलीस्कोप फिज़िक्स का एक कंट्रीब्यूशन है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। तो ये जो आपका, जैसे हम बोलते हैं सोसाइटी को बहुत हेल्प करता है फिज़िक्स। जितनी इन्वेंशन हुई है वो सारी फिज़िक्स की हैं। तो सोसाइटी में जैसे हम बोल दें टेलीफोन की हम बात करें, सोसाइटी को फिज़िक्स ने दिया है। आपका जैसे हम बोल दें टीवी बोल दें, टीवी के अलावा जैसे हम बोल दें रेडियो बोल दें, ये तो अभी पुराना हो गया है, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आपकी, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जितनी भी हैं वो सब फिज़िक्स है। जैसे रोबोटिक्स है, रोबोट्स हैं, वो सब फिज़िक्स के पार्ट हैं। लेकिन हमने सोसाइटी को ये सब कंट्रीब्यूट किया है। तो सोसाइटी के लिए भी अलग अलग टेक्नोलॉजी से हम काम कर रहे हैं। और इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो फिज़िक्स है उसकी स्टडी बहुत ही एक एक्साइटिंग स्टडी है। एक्साइटिंग में जैसे क्या है, किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे हम बोल दें फ़ोन कॉल कैसे अरेंज होती है, टेलीकम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो किस तरीके से फ़ोन आपका एक कॉल कनेक्ट होती है, वो पूरा स्टडी करना एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो। और जो आपका रोबोट्स है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, आपका जो एक हम फैक्स करते हैं, कोई भी मैसेज कहीं भेजना है तो वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, कैसे हम एक कॉपी को यहाँ से दूसरी जगह भेज पाते हैं, लेज़र टेक्नोलॉजी क्या है आपके। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम फिज़िक्स के अंदर स्टडी करेंगे। ये आप धीरे धीरे एक चीज़ निकल के आएगी, हम इसको शुरू करते जाएंगे, एलेबोरेट करेंगे और अपना सिलेबस शुरू करेंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन बेसिक इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आपके लिए अभी इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अपना काम शुरू करेंगे फर्दर। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो उसको एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसको क्लियर करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।